हेलो एवरीवन, एक बार फिर से हम आपके साथ जुड़ गए हैं हमारा प्रीव्यू शो लेकर। मेरे साथ है चंद्रेश सर और हम आज बात करने वाले हैं मैच नंबर 26 लखनऊ और दिल्ली के इस मैच के बारे में जो खेला जाएगा लखनऊ में। हेलो सर, हाउ आर यू? मैं बहुत ठीक हूँ। वैशाली जी, कैसे हैं आप? क्या हाल है आपके? छुट्टी का दिन होगा आपके लिए। हाँ सर, मैं भी अच्छी हूँ। जी हाँ, बिल्कुल छुट्टी का दिन है और आईपीएल का वेट कर रहे हैं। जैसे-जैसे मैचेस आगे बढ़ रहे हैं और रोमांच बढ़ता जा रहा है। हमने जैसे मैच देखा इतना क्लोज़ प्रीव्यू में, जहाँ पर मैंने बात करी थी कि जीटी जीत सकती है, तो बहुत ही अच्छा मैच हुआ जीटी और आरआर के बीच में। तो उसी के साथ इस मुकाबले की शुरुआत करते हैं सर। लखनऊ और दिल्ली। लखनऊ जो एक बहुत ही सेटल्ड साइड नज़र आ रही है कि अगर 160 बना दिया उन्होंने उनके घर पर, तो फिर तो वो उसको डिफेंड कर ही लेती है। वहीं दिल्ली, जिनको अभी तक सिर्फ एक ही जीत मिली है, वो भी वाइज़ैक में, चेन्नई के खिलाफ। तो लखनऊ से चालू करते हैं सर, क्या लगता है आपको, कोई बदलाव हम देख सकते हैं? क्या अभी कुछ मिसिंग लिंक नज़र आ रही है इस टीम में? देखिए, मिसिंग लिंक तो है क्योंकि उनके दो एक्साइटिंग फास्ट बॉलर्स दोनों इंजर्ड हैं। मेरे फेवरेट मयंक यादव और पहले के फेवरेट मोहसिन खान दोनों अब साइड पर बैठे हैं। दोनों को चोट लगी है और लखनऊ की टीम पूरी तरह से हमें कहानी नहीं बता रही है। जो बातें बाहर निकल कर आ रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है मुझे कि वो एक लंबे वक्त के लिए बाहर जा चुके हैं। अभी तो उन्होंने कहा 1 हफ्ते का हम देख रहे हैं। मैं इंडियन क्रिकेट में काफी वक्त से काम कर चुका हूं, तो मैं जानता हूं जब ऐसा कोई कहता है कि 1 हफ्ते के लिए वो बाहर है, मतलब थोड़े लंबे अरसे के लिए बाहर है। इंडियन क्रिकेट में ना हमें सच बोलने से कभी कभी मतलब तकलीफ होती है। वही हमने नजर आता है मुझे यहाँ पर। हम तो उम्मीद करेंगे कि मयंक यादव वापसी जल्दी से करे, वो लखनऊ की बात हो या उनके खुद पर्सनल डेवलपमेंट की बात हो, उससे रिलेटेड। बट होप सो सर कि वो जो बोल रहे हैं वो सच हो और जो पिछले हिस्ट्री में होता हुआ आया हो वैसा ना हो। बिल्कुल, आपने फास्ट बॉलर की तो बात करी, लेकिन मैं आपका ध्यान थोड़ा सा लेकर जाना चाहती हूँ इंडियन बैटिंग लाइनअप पर लखनऊ की, जिसमें देवदत्त पाडिक्कल शामिल हो गए, जो पूरे एक भी डबल डिजिट स्कोर अभी तक उन्होंने बनाया नहीं है। केएल राहुल का फॉर्म भी इतना अच्छा खास नजर आता नहीं है। साथ ही आयुष बदोनी भी कुछ अच्छा ज़्यादा अभी कर नहीं पा रहे। क्विंटन डिकॉक और निकोलस पूरन की वजह से वो अभी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और मार्कस स्टोइनिस ने भी अच्छी पारी खेली। लेकिन उसके अलावा क्या इंडियन बैटिंग लाइनअप बहुत डिसअपॉइंट कर रही है और आप देख रहे हैं देवदत्त पडिक्कल को रिप्लेस करने का टाइम आ गया है या कोई और ऑप्शन आप ला सकते हैं? देखिए, आप अगर लखनऊ के पूरे स्क्वाड को अगर देखें तो उनके पास जो विकल्प है उसमें आई थिंक देवदत्त पडिक्कल को उन्होंने इसीलिए लिया था कि वो थोड़ी स्टेबिलिटी प्रदान करे उनके लाइनअप को। पर लखनऊ की खासियत यह है वैशाली जी कि लखनऊ के पास भरपूर ऑलराउंडर्स हैं। अब ये ऑलराउंडर्स ये करते हैं कि वो कप्तान को बहुत ज्यादा विकल्प प्रदान करते हैं। तो आई थिंक दैट वो जो फायदा है वो उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको बदलाव करना ही है तो मेरे हिसाब से आप देख सकते हैं प्रेरक मांकड़ की तरफ या अरशद खान की तरफ, या आप दीपक हुडा की तरफ भी देख सकते हो। क्योंकि ये सब जो है आपको और एक बॉलिंग विकल्प भी प्रदान करेगा। और जहां तक केएल राहुल की बात है, केएल राहुल थोड़े फंस से गए हैं क्योंकि पिचेस थोड़े मुश्किल हैं बल्लेबाजों के लिए। रन ज्यादा नहीं बनते लखनऊ में, अगर आपने देखा होगा पिछले साल और इस साल। और उसको देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो देवदत्त पडिक्कल को एक स्पेसिफिक रोल के लिए वो यहाँ पर अपने लाइनअप में लाए हैं। तो अगर बदलाव करना चाहते हैं तो दीपक हुडा को लेके आए, वरना तो मुझे नहीं लगता कोई बदलाव की जरूरत है। हाँ, लेकिन अरशद खान की आपने बात करी, अरशद खान तो आने ही चाहिए। अगर मयंक यादव इंजर्ड हो गए हैं, जो पिछले मैच में अनफॉर्चुनेट नहीं कर पाए थे, तो फिर एक फास्ट बॉलर की तो उनको ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आप आयुष बदोनी का मैंने पहले इंटरव्यू देखा था, उसमें उन्होंने कहा था कि वो लेग स्पिन पे भी काम कर रहे हैं और करना चाहिए। लेकिन अगर आप उनसे बॉलिंग भी नहीं करवा रहे हैं और बैटिंग का फॉर्म भी अभी तक अच्छा नज़र नहीं आया है, कंसिडरिंग दिल्ली आपकी अपोज़िशन है जहाँ पे लेफ्ट हैंड बैटर्स हैं, तो फिर आप दीपक हुडा को बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। वो आपको वो ऑफ स्पिन मीनिंग वो स्पिनिंग ऑप्शन भी देते हैं और साथ ही क्योंकि आयुष बदोनी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, क्या इनका ये दीपक हुडा का इंक्लूजन हम मान सकते हैं कि हो सकता है, या फिर आप आयुष बदोनी को एक और मौका देंगे? देखिए, आप ये भी कर सकते हो कि आप दीपक हुडा को देवदत्त पडिक्कल के जगह पर लाए और कृष्णप्पा गौतम को आयुष बदोनी के जगह पर लाए। मैं दो बदलाव की बात कर रहा हूँ। और आप कह रहे थे मयंक यादव के जगह पर उनको एक बदलाव करना पड़ेगा। तो मयंक यादव के जगह पर मैं चाहूंगा कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय फास्ट बॉलर जो उनके पास मौजूद है, दो विकल्प है उनके पास, मैट हेनरी और शमार जोसेफ। इन दोनों के तरफ जाने की आप कोशिश कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों जो हैं उसी तरजीह के गेंदबाज हैं। इनफैक्ट मैट हेनरी जो इन दोनों गेंदबाजों से भी ज्यादा
उनके पास अनुभव है, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं क्योंकि आपको गेंदबाज़ी में देखें तो उनके पास विकल्प बहुत है। इनकी गेंदबाज़ी में अनुभव की कमी है। क्योंकि आप जो है अमित मिश्रा के पास ज़्यादा नहीं जाना चाहते। नवीन उलक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे हैं, पर उतना अनुभव नहीं है। यश ठाकुर के पास उतना अनुभव नहीं है। रवि बिश्नोई के पास उतना अनुभव नहीं है। मणिमारन सिद्धार्थ के पास उतना अनुभव नहीं है। तो यस। हाँ सर, तो हमने बात करी, आपने बोला कि हम फास्ट बॉलर इंटरनेशनल की तरफ देखें, तो उसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन नज़र आता है कि आपको नवीन उलक को ड्रॉप करना ही पड़ेगा क्योंकि आपके जो 3 ओवरसीज़ हैं, वो फिक्स्ड है निकोलस मार्कस और क्विंटन के रूप में। तो क्या लखनऊ इतना बड़ा स्टेप लेगी कि वो नवीन उलक को ड्रॉप करे और शमार जोसेफ या मैट हेनरी को लेकर आए? करना पड़ेगा। पर नवीन उलक ने ठीक-ठाक गेंदबाज़ी की है और एक तरह से देखें तो अब जो है लखनऊ की टीम फँस सी गई है। क्योंकि मयंक यादव भी चोटिल हो गए हैं, मोहसिन खान भी चोटिल हो गए हैं और आपने जैसे बताया हमें कि शिवम मावी भी बाहर हो चुके हैं इस टूर्नामेंट से, उन्होंने अब तक उसका कोई रिप्लेसमेंट माँगा नहीं है। तो आपको फिर एक ऑलराउंडर के पास जाना पड़ेगा नवीन उल हक को रिटेन करते हुए और वो ऑलराउंडर या तो आप अरशिन कुलकर्णी के पास जाएँ या मोहम्मद अरशद खान के पास जाएँ, तो आपको अपने ऑलराउंडर्स को ही देखना पड़ेगा। प्रेरक मांकड़ भी एक बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, आप उनके तरफ भी जा सकते हैं। तो गेंदबाजी थोड़ी कमज़ोर हो जाएगी पर उनकी डेप्थ जो है जिसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, वो एक बार फिर पुख्ता हो जाएगी। बिल्कुल, ये नेक्स्ट मैच में देखना बहुत इंटरेस्टिंग है इस मैच में लखनऊ के कि वो किस प्लेइंग 11 के साथ उतरती है क्योंकि उनके पास कुछ ऐसे विकल्प मौजूद भी हैं और अब कुछ ऐसी जगह फुलफिल करने की ज़रूरत है कि कुछ लोग अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रहे हैं, कुछ इंजरी के चलते बाहर हो गए। तो सर इसी के साथ आप बता दीजिए कि स्टिल प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर कौन रहेंगे आपके इस पर्टिकुलर मैच में? देखिए, मुझे लग रहा है कि प्लेयर टू वॉच आउट फॉर इस मैच में मेरे लिए क्विंटन डिकॉक हैं क्योंकि मुझे लगता है कि वो फिर एक बार एक ज़बरदस्त पारी खेल सकते हैं। निकोलस पूरन भी हो सकते हैं क्योंकि वो डाउन द ऑर्डर आकर ज़बरदस्त बल्लेबाज़ी करते हैं और फील्डिंग भी एकदम बढ़िया करते हैं। और एक नाम अगर मुझे देखना है तो मैं मणिमारन सिद्धार्थ को देखना चाहूँगा क्योंकि मेरे हिसाब से मणिमारन सिद्धार्थ जो है एक दिलचस्प गेंदबाज़ है। अनफॉर्च्यूनेट है कि पिछले मुकाबले में थोड़ी पिटाई हुई थी उनकी, पर वो एक बहुत ही दिलचस्प गेंदबाज है। ओके सर, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं हम दिल्ली की। दिल्ली जो सब तरीके से इधर-उधर बिखरी हुई नज़र आ रही है, सिर्फ़ एक जीत। कुछ उनके भी इंजरी कंसर्न्स है, कुलदीप यादव नहीं है, मिच मार्श को इंजरी हुई है, मुकेश कुमार भी अवेलेबल नहीं है, तो वो भी कहीं न कहीं अपने आप की प्लेइंग 11 ढूँढ रही है। तो सबसे पहले तो आप बदलाव बताइए, अभी कोई हमें अपडेट नहीं कि कुलदीप यादव अवेलेबल है या नहीं नेक्स्ट मैच के लिए। तो सबसे पहले आप बताइए सर प्लेइंग 11 में क्या बदलाव देखना चाहते हैं और दिल्ली क्या ऐसा करे कि कुछ तो और आगे मैचेस जीते। देखिए, मुझे लग रहा है कि दिल्ली की टीम की दिक्कत ये है कि उनके पास विकल्प कम होता जा रहा है, जैसे आपने बात की चोट के कारण और दूसरी बात ये है कि उनकी जो क्लैरिटी ऑफ जो अ, थॉट प्रोसेस है ना, वो बहुत खराब लग रहा है। जैसे पिछले मुकाबले में जब आपको 240 के करीब चेज़ करना था, आप नंबर 3 पर अभिषेक पोरेल को भेज रहे हो और ट्रिस्टन स्टब्स और ऋषभ पंत इतने नीचे आ रहे हैं। मतलब ये क्या थॉट प्रोसेस बता रहा है? ये बता रहा है आपको कि बहुत सारे लोग हैं ड्रेसिंग रूम में और ये जो बहुत सारे लोग हैं, वो कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं पूरे थॉट प्रोसेस को उस ड्रेसिंग रूम में। आप मेरा अगर इशारा समझे तो। कुछ लोगों की वहाँ पर ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से और इसीलिए जो देखें कि वो इस तरह के फैसले ले रहे हैं और वो हार का सामना करना पड़ रहा है उनको। और जहाँ तक बात है बदलाव की, मेरे हिसाब से आप जो है डेविड वार्नर को बाहर करके एक नए खिलाड़ी जेक फ्रेज़र मैकगर्क इनको आपको उतारना ही पड़ेगा मैदान पर क्योंकि ये जो खिलाड़ी है जेक फ्रेज़र मैकगर्क, ये एक धुआँधार बल्लेबाज़ हैं। वो आने वाले दिनों में जो है वो एक ज़बरदस्त बल्लेबाज के तौर पर उभरेंगे और एक दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी के तौर पर उभरेंगे। तो जेक फ्रेज़र मैकगर्क इनका वहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। गेंदबाज़ी में भी मुझे लग रहा है कि उनको बदलाव करने की ज़रूरत है। मैं चाहूँगा कि आप एनरिक नोर्के जो चोट से वापस आ रहे थे, बहुत ज़्यादा दबाव का उनको सामना करना पड़ा। अनुभव है पर अनुभव उनको सामना करना पड़ा वहाँ पर और यहाँ पर जो है एनरिक नोर्के की जगह पर जो है आप
एक गेंदबाज को मौका दीजिए, बाहर के गेंदबाज को। आपके पास जाय रिचर्डसन का भी विकल्प मौजूद है, लिजार्ड विलियम्स हैं जो जिनका चयन हुआ है वहाँ पर क्या वो आए या नहीं आए वो अभी तक पता नहीं है, तो फिर आप लिजार्ड विलियम्स अगर आ गए तो उनको मौका दीजिए। और मुझे लगता है कि आप बल्लेबाजी में भी जो है एक ऑलराउंडर का इस्तेमाल कीजिए। ललित यादव इतने सालों से आपके साथ है, आप उनको मौका दीजिए, एक और विकल्प लेके आइए आपकी गेंदबाजी में। ये कुछ बदलाव करना जरूरी हो गया है, क्योंकि उनके यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। बिल्कुल। और जैसे आपने बात करी लिज़ार्ड की, तो बताना चाहूँगी कि हैरी ब्रूक का रिप्लेसमेंट दिल्ली कैपिटल्स ने अभी तक अनाउंस नहीं किया था। प्रोबेबली वो देख रही थी कि बैटर की तरफ जाएँ या बॉलर की तरफ जाएँ, क्योंकि बैटर में ट्रिस्टन स्टब ने वो अच्छा काम करके दिखाया है और एनरिक नोकिया से जो उम्मीद थी अभी तक उस पे खरे नहीं उतरे, तो शायद वो इस वजह से बॉलिंग की तरफ गए और लिज़ार्ड विलियम्स। तो सर मुझे डेविड वार्नर को ड्रॉप होते हुए देखना तो थोड़ा-सा लग रहा है कि मतलब नहीं होगा शायद, थोड़ा-सा नॉट प्रैक्टिकल। बट हाँ, डेफिनेटली आंद्रेक नोकिया की जगह नेक्स्ट मैच में अगर लिजार्ड विलियम्स इंडिया आ चुके और अवेलेबल है, तो हम उनको देखना चाहेंगे। जाय रिचर्डसन को मौका मिला पिछले मैच में, बट वो उतना प्रभाव नहीं छोड़ पाए। तो क्यों जाय रिचर्डसन को हटाकर आप जैक विलियम्स को टीम में ला सकते हैं, अगर आप जैक को टीम में ला सकते हैं, अगर आपको सॉरी विल जैक्स को टीम में ला सकते हैं अगर आपको वो ऑप्शन चाहिए। और लिजार्ड को भी टीम में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा आपने बात करी ललित यादव की। ललित आपका मतलब जेक फ्रेजर का मतलब था, क्योंकि सॉरी इतने जैक सारे नाम फ्रेजर। सिमिलर, क्योंकि वो उधर है बेंगलुरु में है और बेंगलुरु के फैंस कहेंगे क्या कह रही है वैशाली जी, हमारे खिलाड़ी को आप उनके तरफ दे रहे हैं। हाँ, बैंगलोर में भी हम चाहेंगे कि विल जैक्स को जल्दी मौका मिले, लेकिन हाँ, जैक को टीम में इंक्लूड करना ज़रूरी है। और मिच मार्श नहीं है, तो आपके पास एक स्पॉट अवेलेबल है, आप जाय रिचर्डसन की जगह उनको ट्राई कर सकते हैं। और साथ ही लिज़ार्ड विलियम्स को अगर आप वो कॉल लेंगे एनरिक नोकिया को हटाने का, तो वो भी ले सकते हैं। आपने बात करी ललित यादव की, ललित यादव उनके साथ है, बट सर क्या वो फिनिशिंग रोल वो दे पाते हैं, जो टीम उनसे उम्मीद करती है? देखिए, आप उनको जो है खिलाइए। देखिए, मुझे तो मतलब ये टी20 क्रिकेट में ना कभी-कभी ये टर्म्स जो पहले वनडे क्रिकेट में यूज़ हुआ करते थे, जैसे फिनिशर, डेथ ओवर, ये मुझे मुझे कभी-कभी समझ में नहीं आता, क्योंकि वनडे क्रिकेट में मुझे समझ में आता है कि आपको आखिर के ओवर में आके रन बनाना है, उसको आप बात करेंगे उस तरह से। पर टी20 क्रिकेट में तो आपको चौबीसों घंटे, बीसों ओवर तैयार होना चाहिए अपने इस तरह की पारी खेलने के लिए। तो आपको उनको एक स्पेसिफिक रोल देना पड़ेगा। वो जब भी आपको लगता है कि वो खेल सकते हैं, जाके उनको खेलना खिलाना चाहिए उनको। क्योंकि वो इतने वक़्त से, इतने सालों से, मतलब ललित यादव मुझे पता नहीं वो करीबन 5-6 सालों से टीम के साथ ही हैं। मतलब रिटेन भी हो रहे हैं, अगले बार ऑक्शन में भी पिक किए जा रहे हैं। तो ज़रूर यही, मतलब हेड कोच तो यही है, रिकी पॉन्टिंग। उन्होंने ज़रूर इनमें कुछ बात देखी है जिसकी वजह से वो इस तरह का फैसला कर रहे हैं। तो वक़्त आ चला है कि उनका आप आज़माएँ, उनको मौका दें। अगर वो टीम के साथ हैं, तो फिर आप उनको मौका दें। इसी के साथ अगर कुलदीप यादव फिट होते तो डेफिनेटली टीम में वापसी करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि अक्षर पटेल, और जैसा हमने देखा है लखनऊ की पिच थोड़ी स्लो होती है, सपोर्ट भी करती है स्पिनर्स को, तो अक्षर पटेल अपने आप को एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं इस मैच में अच्छा करने की। बल्ले के साथ भी और गेंद के साथ भी हमने देखा कि अभी तक का टूर्नामेंट में गेंद के साथ उतना प्रभाव शायद ना छोड़ पाए, और कुलदीप यादव के एब्सेंस में उनके पास एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो मिडिल ओवर्स में या फिर पावर प्ले में भी वो विकेट्स निकाल के दे। बिल्कुल, कुलदीप यादव के ना होना बहुत बड़ा झटका है दिल्ली कैपिटल्स के लिए। उनकी गेंदबाज़ी वैसे ही बहुत कमज़ोर है। उनके पास जो गेंदबाज़ मौजूद हैं, भारतीय तेज़ गेंदबाज़ों की अगर आप बात करें, ईशांत शर्मा को तो आखिर के 5-6 सालों में तो इंडिया ने भी उनको सफ़ेद गेंद की किसी भी फ़ॉर्मेट में नहीं खिलाया था। आप उन पर निर्भर हो रहे हैं, वो ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेलते हैं। खलील अहमद भी ज़्यादा भारत ने उन पर भरोसा नहीं जताया है। आपको उन पर निर्भर होना पड़ रहा है। एनरिक नॉर्के चोट से वापस आ रहे हैं। अक्षर पटेल एक ऑलराउंडर के तौर पर है, पर आप उन पर निर्भर नहीं हो सकते कि वो मैच अपनी गेंदबाजी से जिताएं। टेस्ट क्रिकेट में भारत में पिचों पे आप उनसे उम्मीद कर सकते हो, पर आपको अगर जीतना है तो एक ऐसा गेंदबाज भी चाहिए, जैसे बुमराह है मुंबई के पास, वैसा कुलदीप है दिल्ली के पास। कुछ अलग है कुलदीप में, क्योंकि वो लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर है, तो उनके पास कुछ अलग है और वो विकेट टेकर है, तो उसका बहुत फायदा होता है। अगर कुलदीप यादव का ऐसा ऐसा लग रहा है कि कुलदीप यादव एक लंबे अरसे के लिए बाहर जा सकते हैं, प्रवीण दुबे की तरफ आप देख सकते हैं।
क्योंकि वो एक गेंदबाज है, अच्छे गेंदबाज हैं। आप मौका तो दीजिए, आपने उनको स्क्वाड में रखा है, तो ज़रूर आपने कुछ सोचा है उसके बारे में। तो ये मौका गँवाने का नहीं है, आपको इसका पूरा-पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सारे सवाल हैं जो दिल्ली को उनके जवाब ढूँढने हैं। हमने कुछ सजेशन दिए, हमारा शो देख रहे हैं तो डेफ़िनेटली आप ये ट्राई कर सकते हैं। लेकिन सर फिर भी बताइए प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर दिल्ली के लिए? दिल्ली के लिए मेरे हिसाब से 3 खिलाड़ी जिन पर मेरी नज़रें हैं, मैं चाहता हूँ कि जेक फ्रेज़र मैकगर्क खेले, तो वो एक खिलाड़ी होंगे जिन पर मेरी नज़र होगी। उसके अलावा जो है मैं देखना चाहता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर खलील अहमद गेंदबाज़ी करते हैं, क्योंकि पूरे सीज़न उनको कहा गया था रणजी ट्रॉफ़ी खेलें, तो वो जाके खेले और वापस आकर यहाँ पर उनको उसका फ़ायदा मिल रहा है, तो उन पर नज़रें होंगी। और तीसरे खिलाड़ी जिन पर मैं नज़र रखूँगा, वो है अक्षर पटेल, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अक्षर पटेल जानते हैं कि टी20 वर्ल्ड कप में वो या तो एक रिजर्व प्लेयर के तौर पर जाएँगे या बिल्कुल नहीं जाएँगे। क्योंकि जब तक जडेजा खेल रहे हैं तब तक वो ही जाएँगे पहले वर्ल्ड कप के लिए। तो आई थिंक दैट ये 3 खिलाड़ी पर मेरी नज़र होगी। ओके सर और विन प्रेडिक्शन कौन जीतने वाला है ये मुकाबला? अ, बहुत ही कठिन सवाल पूछा है मैंने आपने। ये एक्चुअली 2 दोस्तों, खास दोस्तों की लड़ाई है। एक तरफ है जस्टिन लैंगर, दूसरी तरफ रिकी पॉन्टिंग। आपने वीडियो भी देखा होगा, दोनों बहुत खास दोस्त हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं लखनऊ फिर एक बार बाजी मार जाएगा अपने घर पे। और मैं भी फिर अपना प्रेडिक्शन दे ही देती हूँ। मुझे लगता है कल दिल्ली और इस मैच में दिल्ली बाजी मारने वाली है और हम डेविड वार्नर से एक स्पेशल इनिंग देखेंगे कल इस मैच में ज़रूर। जैसा कि आपको पता है मेरे को रिस्क लेना थोड़ा पसंद है और इस वज़ह से मैं दिल्ली के साथ जाना चाहूँगी। उनकी भी एकदम कैंपियन एकदम नीचे जा चुका है, 1 ही जीत मिली है 5 मैचों में। लेकिन यही मौका है जब आप नीचे हो तो ऊपर उठकर कैसे आते हो और स्पेशली जब लखनऊ जैसी टीम के पास भी थोड़ी अभी कमियाँ नज़र आ रही है। इससे बेहतरीन मौका शायद आपको ना मिले। तो मेरा प्रेडिक्शन दिल्ली जीतेगी और डेविड वार्नर से हम एक अच्छी सी इनिंग्स देख सकते हैं। देख लेते हैं, पता चल जाएगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग। आपके भी जो कमेंट्स हैं प्लीज़ बताइए आपको क्या लगता है इस मैच में कौन जीतेगा? आपको क्या लगता है कि दिल्ली को क्या बदलाव करने चाहिए अगर वो वापस जीत की उस डोर पर आना चाहती है तो?